आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल। यानी कोई भी कार्य फ्यूचर टेंस में अभी जारी हो उसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, अर्थात अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपको जानना होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आएगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, अर्थात अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए या ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द आए, तो उसका हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान देंगे बाबू। ओके, इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पर मैं दो तरीके से आपको समझाया हूं। पहला, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले जानेंगे नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो। ओके, ध्यान देंगे बाबू, इसमें रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल क्या होगा, सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया शैल बी और विल बी को पहले क्या करना है, लिखना है। कब? जब अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो। जैसे कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर प्रश्नसूचक शब्द क्या अगर पहले आ जाए तो उसके लिए रूल क्या होगा, वह भी किस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया शैल बी और विल बी को पहले लिखना है। तो रूल आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शैल या विल को पहले लिखेंगे और उसके बाद से आप सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे और उसके बाद से शैल और विल में का जो बी छूटा हुआ है वह आप सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे। क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको शैल या विल लिखना है और उसके बाद से आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। उसके बाद से शैल और विल में का जो छूटा हुआ बी है यानी सब्जेक्ट के बाद से बी लिखना है और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, अर्थात आपको क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी। और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा और उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन अगर आ रहा है तो वह आपका प्रश्न सूचक वाक्य है और अंत में आपको प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ओके, तो देखेंगे हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझा रहे हैं। पहला सेंटेंस है बाबू, क्या हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आया है बाबू, पहले आया है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया को हम कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हैं तो इस टेंस की सहायक क्रिया शैल बी या विल बी को आपको पहले लिखना है और उसमें से हमको सिर्फ शैल या विल को पहले लिखना है, जो बी है वह सब्जेक्ट के बाद से लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, रूल हमारा क्या कह रहा है बाबू, सबसे पहले शैल या विल को लिखिए, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे बाबू, यहां पे शैल बी और विल बी का प्रयोग कहां करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ, आई और किसके साथ, वी के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना है और बाकी ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे दिया है क्या हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे, तो क्या पहले दिया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करा रूल, शैल या विल
में से किसी एक को पहले लिखिए, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला कौन है, तो कौन है बाबू, हम लोग। कौन है, हम लोग है, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी होगा। तो ध्यान देंगे वी के साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे कि विल का, वी के साथ यानी हम लोग का अंग्रेजी वी, और वी के साथ हम प्रयोग करेंगे सेल का। तो सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, सेल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या था बाबू, हम लोग, हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद से बी लिखिए, तो यानी वी के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, सेवा करना। सेवा करने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, सर्व होता है, यानी SERVE होता है। लेकिन हमको आईएनजी जोड़ना है तो ई को क्या कर देंगे, हटा के फिर आईएनजी जोड़ेंगे। तो यहां पे ई हट गया, उसके बाद से आईएनजी यानी सर्विंग हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, यानी सेवा करते रहेंगे। किसकी सेवा करते रहेंगे, देश की। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे देश दिया है, तो सबसे पहले द लिखेंगे और देश का अंग्रेजी आपका कंट्री हो जाएगा, COUNTRY, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, क्या वह तुम्हारी सहायता करता रहेगा। अब इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है, कहां आया है, पहले आया है। तो जब प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आया है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया शैल या विल को हमें कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे, देखेंगे कि सब्जेक्ट आपका क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सब्जेक्ट देखेंगे बाबू, इसमें क्या है, वह है, तो वह का अंग्रेजी ही होगा। अब ही के साथ ये ध्यान देंगे शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको क्या बताया हूं, ही के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, विल बी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या आया है, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, विल हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू, वह का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और विल में का छुटा हुआ क्या है, बी, यानी आप सब्जेक्ट के बाद से क्या लिख लेंगे बाबू, बी लिख लेंगे। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है, बी लिखना। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे अब आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, क्रिया देखिए क्या है, सहायता करना। तो सहायता करने का अंग्रेजी होता है हेल्प। क्या होता है बाबू, हेल्प होता है। और हम इसमें क्या जोड़ेंगे बाबू, आईएनजी जोड़ेंगे, तो हेल्पिंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म क्या है, सहायता करता रहेगा। किसकी सहायता करता रहेगा, तुम्हारी। तो जो तुम्हारी है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो तुम्हारी का अंग्रेजी यहां पे क्या होगा बाबू, यू होगा। और उसके बाद से हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं अवश्य तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। अब इस सेंटेंस में देखिए बाबू प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को हमें कहां लिखना है, पहले लिखना है। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू हेल्पिंग वर्ब शैल भी और विल भी है, तो सिर्फ शैल या विल को पहले लिखना है। तो अब ये देखेंगे कि मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, यानी कर्ता को देख के ही हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यहां पे क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का। तो ध्यान दीजिएगा मैं यानी आई के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शैल, यानी शैल बी का। लेकिन ध्यान रखेंगे इस सेंटेंस में आपका अवश्य दिया है। क्या दिया है, अवश्य दिया है। तो शैल बी का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। और वह भी विल बी में से सिर्फ हमको क्या लिखना है, विल लिखना है। ओके,
तो क्या पहले आया है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद से बी लिखिए, तो आई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे, बाबू, उसके बाद से फिर क्या लिखना है, यानी बी हो गया। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। ओके, तो ध्यान देंगे इस सेंटेंस में आपका वर्ब यानी क्रिया क्या है, बाबू, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, टीच हो जाएगा। और टीच में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, तो टीचिंग हो गया। अब उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू, कर्म क्या है, पढ़ाता रहूंगा। किसे पढ़ाता रहूंगा, तुम्हें का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे एक और ऑब्जेक्ट है, पढ़ाता रहूंगा। क्या पढ़ाता रहूंगा, अंग्रेजी। तो यहां पे अंग्रेजी का क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखेंगे नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो क्या करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये प्रश्नसूचक शब्द अगर किसी सेंटेंस में बीच में चला आ जाए, मतलब चला आए, तो हम वहां पे क्या करेंगे, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखेंगे। उसके बाद से जो मतलब उस टेंस की जो सहायक क्रिया होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें का जो बी छूटा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद से बी हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से अदर्स हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया, यानी सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड के रूप में हो गया, और उसके बाद से यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया होता है, शैल भी और विल भी होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ शैल या विल को पहले लिखेंगे, और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद से यानी शैल और विल में का जो बी छूटा हुआ है उसको लिखेंगे। और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना ही है, क्योंकि रहा, रही, रहे प्रेजेंट में आए, पास्ट में आए, फ्यूचर में आए, तो आपको क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का तो प्रयोग करना ही है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, पहला सेंटेंस आपका है वह क्या करती रहेगी। ध्यान देंगे यहां पे प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आया है, बीच में आया है। तो जब बीच में आया है तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। क्या हो जाएगा बाबू, व्हाट हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से इस टेंस की सहायक क्रिया शैल या विल को हमें पहले लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कर्ता देख लेते हैं। कर्ता क्या है, वह। यहां पे रहेगी दिया है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी होगा। तो सी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं कि विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल देखिए क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से क्या रूल है, बी लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि आपका वर्ब यानी क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, करना। करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। और डू में आपको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। तो डूइंग हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम क्यों अपने गांव जाते रहोगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द जो क्यों है वो कहां आया है, बीच में आया है। तो जब बीच में आया है तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। क्योंकि रूल देख रहे हैं आप ना, सबसे पहले रूल क्या कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड यानी उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है। तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा। और उसके बाद से सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखना है।
वो भी किसको देखकर, कर्ता को देखकर। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। अब यू के साथ सेल का प्रयोग करते हैं कि विल का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। और विल में का क्या छुटा हुआ है, बी छुटा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद से आप क्या लिख लेंगे बाबू, बी लिख लेंगे। और उसके बाद से आपका रूल क्या करा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है, जाते का मतलब जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। गो में क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है, तो आपका क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म क्या है, अपने गांव, यानी जाते रहोगे। कहां जाते रहोगे, अपने गांव। तो ध्यान देंगे बाबू, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां ध्यान देंगे, यहां दिया है अपने गांव, तो यहां पे यह ध्यान देंगे कि यहां पे अपने का अंग्रेजी क्या होगा। तो आइए कर्ता के पास, कर्ता क्या है, तुम के साथ हम अपने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, योर का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम का अंग्रेजी यू हो गया, तो यू के साथ हम अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, योर का। तो गोइंग टू, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, योर हो जाएगा। और गांव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, विलेज हो जाएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, हम लोग कब अवश्य एक कार खरीदते रहेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इस सेंटेंस में जो प्रश्न सूचक शब्द कब है, कहां आया है, बीच में आया है। जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है, तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे क्या दिया बाबू, कब दिया है, तो कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो वो होगा व्हेन। क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद से कह रहा है कि शैल या विल में से किसी एक को लिखिए। तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे शैल या विल कैसे चूज करेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। तो इस सेंटेंस में देखिए बाबू, कर्ता क्या है, हम लोग है। हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी होगा। तो वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का। तो ध्यान दीजिएगा, वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में अवश्य दिया है, क्या दिया है, अवश्य दिया है। तब हम क्या करेंगे, वी के साथ शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर गा गे गी वाले सेंटेंस में, ओके, या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अगर अवश्य आ जाए सेंटेंस में, तो हम उल्टा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। यानी जहां पे शैल बी का प्रयोग होने का, वहां पे हम विल बी का प्रयोग करते हैं। और जहां पे विल बी का प्रयोग होने का, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो आपको मालूम है, हम लोग का अंग्रेजी वी हुआ, वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में अवश्य दिया है, तो शैल बी का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन के बाद से आप क्या लिखोगे बाबू, विल लिखेंगे। और उसके बाद से हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वी हो जाएगा। अब देखिए यहां पे विल में का क्या छूटा हुआ है, बी छूटा हुआ है, तो यहां पे आपका बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखेंगे नियम क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना। इस सेंटेंस में देखेंगे वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है बाबू, खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाई होता है। तो यहां पे बी यू वाई, उसके बाद से हम क्या जोड़ लेंगे, आईएनजी जोड़ लेंगे, तो बाइंग हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। तो इस सेंटेंस में बाबू देखेंगे कर्म क्या है, खरीदते रहेंगे। क्या खरीदते रहेंगे बाबू, एक कार। तो बाइंग के बाद से ए हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके।